नहब्बुदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर सिस्टर्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप लोग? आप देख रही हैं इशिल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपकी टीचर समनली। उम्मीद रखती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज डियर सिस्टर्स, जो हम चैप्टर जो लेसन स्टार्ट करेंगे वो है, हम उन वजूहात का मुताला करेंगे, वो लेसन स्टार्ट करेंगे जिनमें जो है हम उन वजूहात का मुताला करेंगे कि जिन वजूहात के वजह से रोज़ा जो है वो टूट भी जाता है और उसके टूटने पे क्या है, या तो कज़ा जो है वो रखनी पड़ती है, कज़ा रोज़ा रखना पड़ता है, और साथ जो है उन वजूहात का भी मुताला करेंगे कि किन की बिना पे जो है वो कज़ा के साथ साथ जो है वो कफ़ारा भी अदा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो के काफ़ी लेंथी और काफ़ी समझने के मसाइल हैं, तो जो है वो वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है और हो सकता है जो है इसको हमें दो जो है वो वीडियोज़ में जो है इस लेसन को जो है डिवाइड करना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही तवज्जो से सुनेंगी। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया कि हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला हमारा मसला क्या है कि अगर जो है कोई ख़ातून है और उसने क्या किया कि जो है वो भूल के कुछ खा लिया है या कुछ पी लिया है, ठीक है, या भूले से जो है वो खामद से जो है वो मिलाप कर लिया है, ठीक है, हम बिस्तरी हो गई है। तो अगर ये सब कुछ जो है अगर तो भूल के हुआ है तो फिर क्या है, रोज़ा नहीं टूटा। ठीक है, फिर रोज़ा नहीं टूटा। और अगर भूल के इसी तरीके से जो है वो पेट भर के जो है वो खा पी लिया है तब भी जो है रोज़ा नहीं टूटा। ये सारा कुछ अगर भूल के हुआ है, भूल के उसने कुछ खाया है पिया है, चाहे पेट भर के ही क्यों ना खाया हो, और इसी तरीके से भूल गई कि मेरा रोज़ा है और या मैंने रोज़ा रखा है कि नहीं रखा, और बिल्कुल भूल गई और जो है वो शौहर से मिलाप हो गया, तब भी जो है वो रोज़ा नहीं गया। ठीक है, और अगर जो है ये सारा कुछ भूल के नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर क्या है, रोज़ा अगर भूल के कई दफ़ा इस तरीके से अगर खा पी लेती है तब भी रोज़ा नहीं जाता। ठीक है, इसी मसले में इतना ही है। ठीक है, कि अगर भूले से वो कुछ खाती पीती है, पेट भर के खाती है और कई दफ़ा खा पी लिया है और भूले से जो है वो शौहर से मिलाप हो गया है, अगर ये सारा कुछ भूल के हुआ है, दिमाग से बिल्कुल निकला हुआ था, तो ऐसे में जो अगर भूल के सारा कुछ हुआ है तो फिर रोज़ा नहीं टूटा। ठीक है, रोज़ा नहीं गया, रोज़ा उसका कायम है। अच्छा, हमारा दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला हमारा ये है कि अगर कोई शख्स या कोई औरत क्या है, वो भूल के कुछ खाते पीते, हम कोई भूल के कोई खा पी रहा है, ठीक है, और हम उसको देख लेते हैं, ठीक है, और अगर वो इस कदर ताकतवर है, हमें पता चलता है कि वो ताकतवर है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, ठीक है, कि रोज़े से उसको कोई ज़्यादा तकलीफ़ वकलीफ़ नहीं होती, उसको वो रोज़ा रख सकता है, ठीक है, या रख सकती है, ठीक है, फिर तो क्या करना चाहिए कि हमें याद दिले हमें चाहिए कि हम उसको याद दिला दें, और याद दिला देना हमें क्या है, हम पे वाजिब है। ठीक है, हम पे वाजिब है कि हम उसको फ़ौरन से याद दिला दें, भाई तुम्हारा तो रोज़ा था, बहना तुम्हारा तो रोज़ा था, तो वो ताकि हम उसको याद दिलाएं और वो रोज़ खाने पीने से क्या हो जाए, रुक जाए। और अगर हमें पता है कि वो बहुत कमज़ोर सी है, औरत है, या कमज़ोर सा कोई जो है वो नौजवान है, या कमज़ोर सा कोई इंसान है, ठीक है, मर्द है, कोई भी है, कमज़ोर है और उसमें कोई इतनी कोई ख़ास ताकत नहीं है, ठीक है, और रोज़ा से जो है उसको तकलीफ़ होती है, रोज़ा रख के जो है उससे उसको जो है कमज़ोरी फ़ील होती है, तो फिर अगर हम उसको देख भी लें कुछ खाते पीते, तो हमें क्या चाहिए कि हम उसको याद ना दिलाएं, तो उसको खाने दें। ठीक है, ये देखिए ये शरीयत का मसाइल है, मैं कोई अपने पास से जो है ये आपको नहीं बता रही। ठीक है, ये शरीयत के मसाइल हैं, ये हमारे जो है वो बहिश्ती तैर में जो है हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह दामत बरकातुहुम जो है उनके लिखे हुए मसाइल हैं। ठीक है, और आपको पता ही है वो कितने बड़े जो है अल्लाह ताला के वली हैं। ठीक है, और कितने बड़े जो हैं वो हमारे उलमा इकराम में जो है उनका शुमार है, कितने बड़े मशाइख इकराम में हमारा जो है हमारे उनका शुमार है। ठीक है, तो अच्छा ये है कि अगर समझ आ गई ना इस मसले की आपको, कि अगर जो है वो आप हमें पता चल रहा है कि वो इतना कमज़ोर है बेचारा, या कोई कमज़ोर सी जो है वो औरत है या लड़की है, और जो है तो अगर हमें पता हो कि वो कमज़ोर है, उसको रोज़ा रखने से तकलीफ़ होती है, तो हमें पता चल भी जाए कि ये जो है वो खा रही थी या खा रहा था, तो उसको याद ना दिलाएं। ठीक है, अच्छा, हमारा चौथा मसला क्या है? चौथा मसला हमारा ये भी बहुत अमूमन जो है वो पेश आता है, और बहुत से लोग इसके मतलब जो है वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जो है दिन में अगर जो है इंसान क्या करता है, सुरमा लगाता है, तेल लगाता है, खुशबू लगाता है, खुशबू सूंघता है, ठीक है, तो इस ये सब कुछ क्या है, दुरुस्त है।
सुरमा लगाना, तेल लगाना, खुशबू सूंघना, खुशबू लगाना, सब कुछ क्या है दुरुस्त है। इससे रोज़े में कुछ भी नुकसान नहीं आता, ठीक है। और रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटता। जो कहते हैं ना, हाय तेल लगा लिया जी रोज़ा टूट गया, सुरमा पहन लिया जी रोज़ा टूट गया, इससे सारा कुछ नहीं होता, ठीक है। बल्कि इसी तरीके से जो है सुरमा लगाने के बाद अगर जो है वो बाज़ औक़ात होता है कि जैसे ज़ाहिर बात है आँख का, नाक का और कानों का एक कनेक्शन है, तो इसलिए जो है अगर कोई किसी के सुरमा लगाने के बाद उसको जो है वो थूक में जो है उसकी या अपनी जो जो बलगम होती है, रीठ होती है, उसमें भी जो सुरमे का जो है वो कलर जो है वो दिखाई दिया है, तो भी रोज़ा नहीं टूटा, ना मकरूह हुआ है, ठीक है। ना मकरूह हुआ है, ना रोज़ा टूटा है, ठीक है। बाद लोग इसी वहम में आके रोज़ा टूट गया, रोज़ा टूट गया, और फिर वो कुछ जो है वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हमारा फिर जो है इसी में जो है हमारा अगला मसला है, ठीक है, कि किसी के बिलफ़र्ज़ थोड़े मसाइल ऐसे ही हैं थोड़ा, ठीक है, कि बिलफ़र्ज़ जो है उसके मुंह के अंदर, हलक के अंदर क्या मक्खी चली गई है, ठीक है, या कोई गर्दो गुबार चला गया है, धुआं चला गया है, ठीक है, तो उसका रोज़ा भी नहीं टूटा, ठीक है, उसका रोज़ा नहीं गया। अगर जानबूझ के जो है उसने ऐसा किया है तो फिर रोज़ा टूट गया, ठीक है। अगर जानबूझ के ऐसा किया उसने तो फिर उसका रोज़ा टूट गया है। अगर जो है वैसे कसदन उसने ऐसा नहीं किया और वैसे ही जो है वो चला गया है, ठीक है, अचानक चला गया है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटा। इसी तरह जो है वो लोबान जो है उसकी जो लोबान वगैरह की किसी ने धूनी सुलगाई हुई है, ठीक है, तो फिर क्या करता है दूसरा रोज़ेदार इंसान खुद उसको अपने पास रख के या उसके पास बैठ के क्या करता है उसको सूंघता है, ठीक है, सूंघ रहा है, ठीक है, तो फिर या फिर हुक्का पी रहा है, ठीक है, इससे इससे क्या हो जाएगा उसका रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा ख़त्म है उसका, ठीक है। जानबूझ के ज़ाती बात है वो उसको उसके पास जाके बैठ के उसको सूंघ रहा है, ठीक है, या खुद जो है वो हुक्का पी रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा उसका रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। फिर अगर जो है धुएं के अलावा धुएं के अलावा अगर जो है वो उसने कोई इत्र वगैरह जो है वो लगाया है, या केवड़ा वगैरह जो की जो खुशबू होती है वो सूंघी है, गुलाब वगैरह की खुशबू जो है वो सूंघी है, ठीक है, जिसमें धुआं नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या है दुरुस्त है, उससे रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। अच्छा, हमारा जो है 8वां मसला इसमें है कि किसी ने खाना खाया, जैसा कि आजकल ये होता है, क्योंकि जो है सेहत के काफ़ी मसाइल हैं, दांतों के भी काफ़ी मसाइल हैं, कि अगर किसी ने गोश्त वगैरह खाया और गोश्त का जो कोई रेशा वगैरह था जो उसके जो है वो उसके दांतों में कहीं अटक गया, जैसा कि अक्सर अटक जाता है, या कोई जो है वो चने वगैरह खाए हैं, कोई लोबिया वगैरह खाया और इस तरह की कोई चीज़ का जो है वो उसने सालन खाया और उसकी कोई जो कोई डली वगैरह या कोई थोड़ा बहुत जो है जो इसका हिस्सा है उसके दांतों में फंसा हुआ रह गया, ठीक है, फिर उसने क्या किया उसको जो है वो उसने अगर तो वो उसने क्या किया ज़ुबान के साथ ही उसको बाज़ का जैसे लोग कहते हैं ज़ुबान से इधर उधर वो जो है वो उसको निकाल लेते हैं और फिर अंदर ही अंदर जो है उसने उसको साथ के साथ निगल लिया, ठीक है, फिर तो उसका रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन अगर उसने उसने उसको निकाल के हाथ में देख के और दोबारा से जो है उसको निगल लिया तो उसका रोज़ा टूट गया है, ठीक है। और इसमें फिर एक और भी मसला है कि अगर जो है वो जो चीज़ देखेंगे हम कि वो जो उसने दांतों के अंदर से निकाली, तो वो अगर तो वो चने के बराबर है, ठीक है, तो फिर तो क्या है अगर चने के बराबर या इससे ज़्यादा है तो फिर तो क्या हो गया रोज़ा टूट गया है, ठीक है, रोज़ा टूट गया है। और अगर जो है इतना नहीं है, अलबत्ता जो है अगर मुंह से बाहर निकाल लिया था फिर इसके बाद जो है निकाल लिया था फिर इसके बाद निगल गई, तो हर हाल में रोज़ा टूट गया, चाहे वो चीज़ चने के बराबर हो या इससे भी कम हो, ठीक है। इसमें वही मसला है कि अगर जो है वो उसने दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई थी, ठीक है, वो उसने जो है वो निकाल के जो है वो चने अगर तो वो चने के बराबर थी, ठीक है, तो उसने निगल ली तो रोज़ा जो है वो टूट गया है, ठीक है। और अगर चने से ज़्यादा थोड़ी कम थी, चने के दाने से जो है वो कम थी और उसने जो है वो बाहर निकाल के हाथ में ले के फिर उसने दोबारा से निगला है, तो फिर तो हर हाल में चाहे वो चने के दाने से कम हो या ज़्यादा हो या चने के दाने के बराबर हो, हर हाल में उसका रोज़ा टूट गया है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है हमारा 9वां मसला है, ठीक है, कि जो है थूक, ये बहुत ही आम मसला है, बहुत ही कॉमन सा जो है ये मसला है कि बाज़ लोगों को इतनी आदत बुरी होती है कि वो रोज़ा रख के जो है बार 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 जो है वो वॉशरूम में जाके थूक रहे होते हैं, गली से बाहर जाके थूक रहे होते हैं। और बाज़ जो गाँव वगैरह में मैंने देखा कि जो सेहन कच्चे होते हैं तो वो हर जगह बार बार जो है वो थूक रहे होते हैं, जी रोज़ाना मकरूह हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। थूक निकलने से रोज़ा नहीं जाता, थूक निकलने से रोज़ा नहीं जाता, चाहे जितना भी हो। अब जानबूझ के तो नहीं इंसान कोई थूक निकलता ना, अगर बोलने से जैसे कोई कसरत से बोल रहा है उसमें जो है वो उसको हलक से जा रहा है तो वो मतलब रोज़ा ऐसे नहीं टूटता, थूक से रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है।
या जितना भी हो, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे जो है वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो बाकी हमारे मसाइल काफ़ी रह रहे हैं, ठीक है। ये बाकी के मसाइल हम इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मेरा आपके साथ वादा था कि मैं नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको एक ऐसी दुआ बताऊंगी कि जिस दुआ के पढ़ने से जो है हमारा रूहानी रिज़्क़ और हमारा जिस्मानी रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से काफ़ी उसमें उस दुआ के पढ़ने के बाद जो है बरकतें नज़र जो है वो देखने में आती हैं, देखने को मिलती हैं। तो जिन लोगों का नमाज में ज़िक्र अज़कार में दिल नहीं लगता, माह रमज़ान में भी नहीं लगता, वो इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो है मेहरबानी होगी और जो है उनका नमाज और ज़िक्र अज़कार में दिल लगना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा, वो आयत जो है वो क्या है, वो सूरह माइदा की जो है वो आयत नंबर 114 है, ठीक है। वो और ये हम चहल रब्बाना में ये दुआएँ अक्सर जिनको चहल रब्बाना से रिलेटेड दुआएँ याद हैं वो उनको ये दुआ याद भी होगी, ठीक है। जो सूरतुल माइदा की आयत नंबर 114, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 114 है, रब्बाना अंजिल अलैना माइदातम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्ज़ुक़ना अंत खैरुर राज़िकीन, ठीक है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 114, ठीक है। तो उम्मीद करूँगी आप ये जो है इंशाल्लाह पढ़ेंगी और अल्लाह ताला से जो है वो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझको माह रमज़ान की तमाम नेमतों और रहमतों से जो है वो जो है फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपनी जो है ज़िंदगी एक नए जो है इस्लामी माहौल के साथ जो है गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस कोरोना जैसी बीमारी को जो है हमारे पूरी उम्मत से जो है वो दफ़ा दूर कर दे। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है हम अगले लेसन के साथ, अगले मसाइल के साथ। उस वक्त के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।